एसएस निफ्टी को देखिए एग्जैक्टली अगर आप देखें करीब 20 अंकों पर 8723। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के 9:15 तक ये कायम रहे और उस 8720 के ब्रेकआउट की संभावनाएं बढ़ जाएं। अब आप शुरुआत करते हैं देखिए स्टॉक्स टू वॉच के क्रम के। देखिए स्टॉक्स टू वॉच के क्रम में एक बार फिर से अगर आप देखें फिर से दस्तक दे रहा है सबसे पहले बैंकिंग स्पेस। सेंट्रल बैंक में खबर है कि गुरुवार को अगर आप देखें इनकी जो बोर्ड बैठक थी और बोर्ड बैठक है और शेयर जारी करने पर और जुटाने को लेकर फैसला संभव है। यहाँ पर सेंट्रल बैंक आपकी स्कीम पे 9160 पे जरा पूरा का पूरा बैंकिंग बास्केट दिखाइए। मैंने आखिरी में क्या कहा था अभी प्रीवियस सेगमेंट के आखिरी में कि बैंकिंग जो था वो बाजार को बचा के ले गया आखिरी के 1 घंटे में। सेठी साहब अब आप बताइए कि इस हफ्ते की आपकी ट्रेडिंग थीम बैंक पे क्या रहेगी? एसबीआई स्ट्रांग है, आप उधर देखिए एक्सिस बैंक कमजोर पड़ रहा है, लेकिन लास्ट वीक आईसीआईसीआई बैंक की स्ट्रेंथ को देखिए, आप यस बैंक की स्ट्रेंथ को देखिए, आप एचडीएफसी बैंक की स्ट्रेंथ को देखिए, आप कोटक महिंद्रा बैंक की स्ट्रेंथ को देखिए। इस खबर पे आपका रुख क्या होगा और साथ ही साथ कौन सा बैंकिंग स्टॉक आप प्रेफर करेंगे लॉन्ग साइड पे इस वक्त? सेठी साहब, जय भी आई थिंक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अब टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से बातचीत करने के लिए जय, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। जय, आई थिंक अगर ये प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी बैंक में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी, कौन से बैंकिंग स्टॉक को आप लेकर चलना चाहेंगे, आपकी राय क्या होगी? हाय, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। वेल ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पे तो काफ़ी समय से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म हम रिवर्सल कह चुके थे और करीबन 18,800 के स्टॉप लॉस के साथ हमने बाय रेकमेंड किया था। 19,700 के लिए जो टारगेट्स देखने मिल चुकी है आई गेस अब यहाँ से और हमें और थोड़ी बढ़त देखने मिल सकती है बैंकिंग में। करीबन 20,100 तक का टारगेट रहेगा हमारा शॉर्ट टर्म में और आई थिंक 19,300 अब एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो बैंक का आउटलुक शॉर्ट टर्म में तो पॉजिटिव है वीरेंद्र, जब तक 19,300 के लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं वीरेंद्र तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो स्टॉक्स में बिकवाली आ चुकी थी लाइक एक्सिस बैंक, जिसके आज रिजल्ट्स भी है। आई थिंक एक्सिस बैंक में अगर थोड़ी भी दीप आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर वीरेंद्र देखने मिली तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड। ये एक एक्सपायरी सेशन भी है तो आई थिंक एक्सिस बैंक में एक अच्छी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ से आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वीरेंद्र काफ़ी अच्छा है ऑन द लॉन्ग साइड, तो एक तो वो रहेगा। और अगर मैं पीएसयू बास्केट में देखूँ वीरेंद्र तो पीएसयू बास्केट में एसबीआई मुझे थोड़ा एक कंफर्ट दे रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज एसबीआई उसके प्रीवियस लोज को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, वो लोज ब्रेक नहीं हो रहे। थिंक एसबीआई इज वन स्टॉक जहाँ पे मैं लॉन्ग जाने की लॉन्ग करने की रिकमेंड करूँगा। और एक जो स्मॉल कैप मिड कैप में पीएसयू बैंक में रहेगा वो है ओरिएंटल बैंक, ओबीसी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। रिस्क रिवॉर्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। तो 2-3 चॉइसेस बताएं यहाँ पर बैंकिंग स्पेस से जय ने। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एसबीआई इन्हें आप पिक कर सकते हैं लॉन्ग ट्रेड के लिहाज से। एक्सिस बैंक भी ऑन डिप्स ये खरीदना चाहेंगे। खबरों में एनबीसीसी का जो ओएफएस है वो 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सरकार ने करीब 2200 करोड़ जुटाए भी हैं और ओएफएस जब से ओएफएस खुला भी था तब से ये स्टॉक दबाव में रहा भी था। पिछले 3-4 दिनों में लगातार हमने थोड़ा दबावी स्टॉक में देखा है। 241 पर ही क्लोज हुआ फ्राइडे के सेशन में 4% की कमजोरी लेकर। गौरांग, आपके कॉमेंट्स एनबीसीसी पर? दीपाली, कवरेज हमारी है, ये डिस्क्लोजर है और ये ओएफएसएस को लेकर के या फिर दूसरी कोई सी भी जो खबरें आती हैं और अक्सर देखा गया है कि थोड़े बहुत डिस्काउंट में ये ऑफर्स आते हैं, तो करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरीके से इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं और एग्जीक्यूशन की जहाँ तक गुंजाइश है, मैनेजमेंट ने काफ़ी साफ शब्दों में कहा है कि ये आगे जा कर के ऑर्डर बुक भी बढ़ेगी और एग्जीक्यूशन को लेकर के गति और ऊपर की तरफ जाएगी। 280 से लेकर के 320 के लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं हम, और अगर एग्जीक्यूशन बेहतर रहा, ऑर्डर्स और बेहतर आए और नतीजों में अच्छे के लिए बदलाव हमने देखा तो ये टारगेट्स ऊपर की तरफ रिवाइज करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा जो स्टॉक्स टू अच्छा क्रम है ना इसको पॉज देते हैं और बात करते हैं कुछ बड़े नंबर्स की जो आए और आई थिंक जिस पर बाजार की नज़र थी। विप्रो और माइंडट्री के नंबर्स ने वाकई अगर आप देखें जो समीकरण हैं बिगाड़ दिए हैं एंड जो हाउस व्यूज़ आए हैं ना इन दोनों स्टॉक्स पे वो काफ़ी खराब आए हैं। अंचल मेरे साथ है न्यूज़ रूम से बात करने के लिए। अंचल, गुड मॉर्निंग। एग्जैक्टली पहले विप्रो की बात करते हैं। अंचल, एग्जैक्टली नंबर्स को कैसे आंकेंगे आप और जो हाउस व्यूज़ हैं इस पर क्या आए हैं?
शुक्रिया वीरेंद्र। शुरुआत विप्रो से करते हैं। देखिए नंबर्स अगर आप अनुमान से कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे HCL टेक की तरफ विप्रो ने भी सरप्राइज ही किया है, एक पॉजिटिव सरप्राइज की तरफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। देखिए कंपनी का जो मुनाफा है वो काफ़ी बड़ा स्लाइड आने की उम्मीद थी, उसके कंपैरिजन में जो मुनाफा है वो 2052 करोड़ से फ्लैटिश टू पॉजिटिव रहा है, 2070 करोड़ रहा है, तो 0.9% मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, जबकि उम्मीद थी करीब 2% तक की गिरावट आ सकती है मुनाफे में। दूसरी ओर अगर आप एबिट फ्रंट पे कंसो एबिट की बात करें तो वहाँ पे भी एक इंप्रूवमेंट है, महज 15 करोड़ का ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला है। एबिट मार्जिन्स उम्मीद थी करीब 1.5% तक गिरते हुए दिखेंगे, उसके कंपैरिजन में कंसो एबिट मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं। वहीं अगर आप आईटी सर्विसेज एबिट मार्जिन्स जो हैं, जो इनका कोर कारोबार है, उसके एबिट मार्जिन्स बिल्कुल 17.8% पर फ्लैट रहे हैं। इसके अलावा अगर आप डॉलर आई की बात करें, हाँ डॉलर आई जरूर गिरी है वीरेंद्र, जो अनुमान था उससे ज़्यादा डॉलर आई गिरी है। उम्मीद थी इस बारी 193.7 करोड़ के आसपास कंपनी की डॉलर आय रहती हुई दिखेगी, लेकिन आई है 191.6। इन्होंने गाइडेंस दी थी 0 to 1% की, उससे विपरीत जरूर नंबर्स पोस्ट किए, लेकिन गोइंग अहेड जो Q3 के लिए उन्होंने बोला है, उनका मानना है 0 to 2% डॉलर आय में ग्रोथ गाइडेंस दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर था, मैनेजमेंट मानती है Q2 में जो प्रेशर था वो अब ईज आउट होता हुआ दिखेगा, वो एक पॉजिटिव चीज़ जरूर रहेगी विप्रो के केस में। जहाँ तक रही बात माइंडट्री की, अनलाइक HCL टेक विप्रो माइंडट्री ने डेफिनेटली निराश किया है, और अदर मैं कहूँगा अभी तक जितने भी IT नंबर्स आए उनमें सबसे ज़्यादा निराशा कहीं ना कहीं माइंडट्री से आती हुई दिखी है। पहले कंपनी के मुनाफे पे अगर आप नज़र डालें तो एक ह्यूज स्लाइड, 23% कंपनी का मुनाफा गिरता हुआ दिखा है। उम्मीद थी 10 से 11% तक मुनाफे प्रेशर रहने का, लेकिन उसके कंपैरिजन में 23% की स्लाइड आई है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है फॉरेक्स के फ्रंट पे, कंपनी को इस बार फॉरेक्स लॉस हुआ है फॉरेक्स गेन के मुकाबले, और वही कहीं ना कहीं कंपनी के ऑपरेटिंग फ्रंट पे नंबर्स को डेंट कर रहा है। एबिट में प्रेशर रहा है, एबिट मार्जिन स्लाइड हुए हैं, वो एक नेगेटिव फैक्टर रहा है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल अगर दोनों नंबर्स को ही क्लब करके आप देखे जाए तो एक तरफ विप्रो उसने कहीं ना कहीं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेटर सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। हाँ गाइडेंस जो डॉलर आए हैं वो अनुमान से खराब जरूरी है, लेकिन गोइंग अहेड गाइडेंस अच्छी है। और दूसरी ओर माइंडट्री की नंबर्स उम्मीद से बेहद खराब हैं, मार्जिन पे प्रेशर है और ऑपरेटिंग फ्रंट पे कंपनी के कारोबार पे दबाव दिख रहा है। जी शुक्रिया अंचल आपका। तो माइंडट्री और विप्रो इन दोनों नंबर्स की बात की है। मिस्टर सेठी, आप इन दोनों नतीजों को कैसे देखते हैं? माइंडट्री ने डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है, क्या इन डिसअपॉइंटिंग नंबर्स के बाद कमजोरी कितनी स्ट्रेच होती हुई आप देख रहे हैं? और दूसरा, विप्रो नंबर्स प्रोजेक्शंस के आधार पर ही रहे हैं और मैनेजमेंट ने कहा भी है Q3 के लिए, हालांकि एक ब्लीक आउटलुक उन्होंने जारी किया है रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से, लेकिन ये जरूर कहा है मिस्टर निमुचवाला ने कि जो भी स्टेप्स उन्होंने लिए हैं वो फ्रूटफुल होंगे, लेकिन अभी 4 से 5 क्वार्टर और लगेंगे, और वो काफी कॉन्फिडेंट हैं आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की ग्रोथ को लेकर। स्टॉक 1% बढ़कर बंद भी हुआ था। दोनों पर आपका व्यू क्या होगा पोस्ट अर्निंग्स? आप बाय करेंगे, सेल करेंगे या फिर अवॉइड कर रहे हैं? देखिए दीपाली, जहां तक विप्रो का सवाल है, इस क्वार्टर के नतीजे तो बेहद ही अच्छे हैं, बट चूंकि गाइडेंस वीक था बोल के मुझे नहीं लगता स्टॉक में बहुत एक बड़ा रनअप या बहुत एक अच्छा उछाल देखा जाना चाहिए। डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है, बट दैट वुड बी इट। जिन्होंने लिया हुआ वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। बाकी अभी IT स्टॉक्स को परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, तो इन्वेस्टमेंट खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। और जहां तक माइंडट्री का सवाल है, स्टॉक में बिल्कुल दबाव रहेगा, ओपनिंग गैप डाउन होनी चाहिए। अगर ये स्टॉक अपने कल के क्लोजिंग लेवल से 10% के करीब का कट आता है, देन डेफिनेटली इट वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरी राय में इसमें अगर 430-440 का भाव अगर स्क्रीन पे दिखे तब डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। गौरंग, आपकी राय क्या है? आप क्या मैंडेट देंगे? आप नाउ यू हैव ऑल द नंबर्स फ्रॉम लार्ज कैप IT अलॉन्ग विद मिड कैप IT, माइंडट्री आपके स्क्रीन पर है। अब कंपैरिजन करना भी अगर आप देखें आई थिंक आसान हो गया है, और आई थिंक कुछ डिटरमाइन करना भी आसान हो गया कि ठीक है भाई ये वर्स्ट चॉइस है, ये बेस्ट चॉइस है। आप क्या प्रेफर करेंगे आफ्टर विप्रो माइंडट्री? तो अब तक जो भी कंपनियों ने नतीजे दूसरी तिमाही के दिए हैं, वहाँ पर इन्फोसिस, TCS और HCL टेक ये सूची होगी खरीदारी की। विप्रो पर हमने होल्ड की कवायद की है क्योंकि नतीजों में कंसिस्टेंसी हम नहीं देख रहे हैं। और माइंडट्री की मैनेजमेंट की टिप्पणियां मैं सुन रहा था वीरेंद्र, वो सुन के थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि आप छोटे मोटे खर्चे बचा करके आपका जो मुनाफा करीबन 20% के ऊपर नीचे के तरफ का आपने जाहिर किया है नतीजे, वो आप बेहतर नहीं कर सकते। आपको अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर के आने पड़ेंगे जो कि हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट्स होंगे, और वहाँ पर कुछ खामियाजा हम देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर कंपनी को, माइंडट्री को हम अवॉइड करने की राय देंगे। अगर विप्रो है आपके पास तो होल्ड करें, और नई खरीदारी करनी है या फिर ऊपर के स्तर आपने खरीदा है
और अभी जो स्तर हम देख रहे हैं वहाँ पर HCL टेक, TCS और इन्फोसिस, इवन टेक महिंद्रा और इन्फो एज, ये 2 कंपनी भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल है। जी जय, आप कोई स्टॉक ट्रेड करेंगे आईटी पॉकेट से, विप्रो, माइंडट्री या फिर TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज जो कि स्ट्रॉन्ग क्लोज हुए थे प्रीवियस सेशन में? वेल ओवरऑल आईटी का सवाल है दीपाली, तो मेरा तो मीडियम टर्म आउटलुक आईटी स्टॉक्स पे काफ़ी नेगेटिव है। आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टॉक्स में जो हिसाब से हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है उसमें से कोई भी अभी तक रिवर्सल देखने मिला है। विप्रो ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया है डेफिनेटली ओवरसोल्ड टेरिटरी से, HCL टेक ने दिया है, बट अभी तक भी HCL टेक अपनी डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को निकाल नहीं पा रहा है। विप्रो भी अपने हेड एंड शोल्डर्स नेकलाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी अपने बेरिश वेज पैटर्न का जो ब्रेकडाउन दिया था उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। माइंडट्री कंटिन्यूसली लो टॉप्स और लो बॉटम बना रहा है। TCS और टेक महिंद्रा भी एज ऑफ नाउ कोई भी रिवर्सल देखने नहीं मिला है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो दीपाली मेरा ये मानना है कि अभी भी आईटी में आई थिंक वन हैज़ टू वेट। अभी चार्ट्स पर तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक्स अब बॉटम हो चुके हैं एंड दे आर नाउ गुड फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म एज वेल। शॉर्ट टर्म की तो बात अगर मैं करूँ तो ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग लगता है या तो बाउंस बैक लग रहा है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी ऐसा कोई रिवर्सल नहीं है दीपाली। तो आई वुड लाइक टू से कि पूरा सेक्टर अवॉइड ही करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखो तो कितने बाकी सेक्टर्स और स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। सो आईटी में एज ऑफ नाउ ट्रेड ही क्यों लेना है। चलिए, इस बीच कुछ नंबर्स भी आए हैं, एग्जैक्टली नंबर्स को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें जरा एक बार, मैंने याद दीपाली आज आपको लास्ट वीक हमने टुडे स्टेट में लिया था ना RPG लाइफ साइंसेस, आप जरा इसके नंबर्स देखिए, नंबर्स भी आए हैं। ये पैट को देखिए 10.5 करोड़ रुपए, 10.25 करोड़ रुपए वर्सेस 2.5 करोड़। और अगर आप टोटल इनकम को देखें तो यहाँ पर लगभग रही है 78 करोड़ वर्सेस अगर आप देखें 87 करोड़। तो यहाँ पर ड्रॉप है एक टॉप लाइन में, लेकिन बॉटम लाइन में फ्रंट ने कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। देन वी हैव टाटा स्पॉन्ज, पैट देखिए करीब 16 करोड़ वर्सेस 6.5 करोड़, और टोटल इनकम लगभग 153 वर्सेस 167। एक फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे टॉप लाइंस में आप देखें प्रेशर है यहाँ पे। और एक परसिस्टेंट सिस्टम, पैट करीब 73 करोड़ रुपए वर्सेस 73.2। बिल्कुल अगर आप देखिए सिक्वेंशली फ्लैट रहा है और टोटल इनकम करीब 700 करोड़ रुपए रही है। आई थिंक टाटा स्पॉन्ज, RPG लाइफ साइंसेज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैंने इन 3 नंबर्स का जिक्र किया। आई होप जब मैं बात कर रहा हूँ तो जब आपने चार्ट्स भी दिखे होंगे, सबसे डिसेंट वन, सबसे बेहतरीन कौन सा लग रहा है आपको इसमें? ये तीनों ही स्टॉक्स जो आपने अभी जस्ट मेंशन किए उसमें तीनों में से टाटा स्पॉन्ज वीरेंद्र मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक अच्छी डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट देखने मिला है। ये स्टॉक में मोमेंटम फिर से बाई क्रॉस ओवर दे चुके। डेली चार्ट्स पर हालांकि वीकली और मंथली पे तो बाई में ही थे, और आई थिंक नीचे से जो ओवरऑल हमें राइज देखने मिला वो इम्पल्स मूव था। दैट इज़ अ 5 वेव राइजिंग स्ट्रक्चर। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है। RPG में ऑलरेडी ओवर बॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, और परसिस्टेंट तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में। अब जो फ्रेश ब्रेकआउट दिया है जिसने वो टाटा स्पॉन्ज में, कहूँगा अगर किसी फ्रेश बाय करना भी है वीरेंद्र ये लेवल्स पे तो बाय कर सकते हैं। 611 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मीडियम टर्म में एटलीस्ट 735 से 750 तक के लेवल्स मुझे नजर आ रहे हैं इसमें। जी, SKF इंडिया एक और नतीजे हैं। यहाँ पर मुनाफा 50 करोड़ से बढ़कर 60 करोड़ रहा है। नेट सेल्स भी 639 करोड़ से बढ़कर 705 करोड़ रही है। स्टॉक हालांकि प्रीवियस सेशन में फ्लैट लेकिन पॉजिटिव बास के साथ क्लोज हुआ था 1413 के लेवल पर।